चलिए गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 3। और आज हम लोग देखेंगे स्टेट्स एंड साइकिल, 2 पॉइंट देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं स्टेट किसे कहते हैं, और आप पढ़े भी होंगे क्लास 11th में स्टेट क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है। तो हम लोग सिंपली बोलेंगे क्या, इसका यदि डिफिनेशन जानने की कोशिश करेंगे तो हम लोग आसानी से बोल सकते हैं ईच यूनिक कंडीशन ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड स्टेट। कंडीशन आप सुनते होंगे कि किसी भी सिस्टम को किस टेम्परेचर पर रखा गया है, किस वॉल्यूम पर रखा गया है या किस प्रेशर पर रखा गया है, उस कंडीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। एज्यूम कीजिए कि हम लोग अपना प्रेशर कुकर को चूल्हा पे रखें, उसमें गैस नहीं जल रहा है, बस समझिए था गौर से, उसमें गैस क्या है, बर्न नहीं कर रहा है, जल नहीं रही है। तो क्या प्रेशर कुकर में प्रेशर डेवलप होगा? नहीं होगा। जब तक हम लोग गैस नहीं जलाएंगे तब तक प्रेशर कुकर में प्रेशर डेवलप नहीं होगा, ये फिक्स है। तो उस कंडीशन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेट बोलते हैं। लेकिन जैसे ही प्रेशर कुकर, जैसे ही हम लोग क्या गैस को बर्न किए, जलाना शुरू किए, प्रेशर कुकर में प्रेशर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। किसी एक फिक्स पॉइंट पर हम क्या देखते हैं, प्रेशर जो है प्रेशर कुकर में डेवलप हो चुका है, और उसी कंडीशन को, जिस समय कि हम लोग प्रेशर डेवलप होता है प्रेशर कुकर में, उस कंडीशन को हम बोल सकते हैं दूसरा स्टेट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दूसरा स्टेट बोल सकते हैं। इसलिए बस स्टेट बस इसी का है, यूनिक, ईच यूनिक कंडीशन ऑफ ए सिस्टम। जिस सिस्टम को यूनिक कंडीशन पर रखें, जिस कंडीशन पे सिस्टम को आपने रखा है, जिस कंडीशन पे आपने सिस्टम को रखा है, दिस कंडीशन इज नोन एज स्टेट कंडीशन। वही क्या कहलाएगा? स्टेट कंडीशन कहलाएगा, इज कॉल्ड स्टेट कहलाएगा। या इसी को दूसरा डिफरेंस रखते हैं, स्टेट इज द कंडीशन ऑफ सिस्टम एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम एज डिस्क्राइब्ड और मेजर्ड बाय इट्स कंडीशन। स्टेट क्या है? एक कंडीशन है ऑफ सिस्टम, सिस्टम का एक क्या कंडीशन है। स्टेट क्या है? स्टेट इज द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। किसी भी सिस्टम का स्टेट एक कंडीशन है, किसी भी सिस्टम का स्टेट एक क्या कंडीशन है, एट इंस्टेंट, उस समय, उस क्षण, ऑफ टाइम, उस समय, एज डिस्क्राइब्ड और मेजर्ड बाय इट्स कंडीशन। उस समय हम उस सिस्टम का स्टेट को मेजर कर सकते हैं। जिसे हम बोलेंगे कि अब सवाल ये है कि सिस्टम का कौन कौन सा प्रॉपर्टी होता है। वही बोलेंगे, प्रेशर एक प्रॉपर्टी होता है सिस्टम का, वॉल्यूम एक क्या होता है, प्रॉपर्टी होता है सिस्टम का, टेम्परेचर भी एक क्या है, प्रॉपर्टी है किसका, सिस्टम का, और डेंसिटी भी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम। मीन्स आप कह सकते हैं किसी भी सिस्टम का कोई एक सिंगल प्रॉपर्टी नहीं होता है, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी होता है। तो यही सब एक एग्जाम्पल हुआ, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, एनर्जी भी होगा, ऐसा नहीं कि एनर्जी नहीं होगा, एनर्जी भी होगा। इसके अलावा इंथैल्पी आपने पढ़ा होगा, इंथैल्पी पढ़ा होगा, इंटरनल एनर्जी आपने पढ़ा होगा। तो ये सब क्या होता है, सिस्टम का एक प्रॉपर्टी है। क्या है? सिस्टम का एक प्रॉपर्टी है। इसलिए हम लोग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, एनर्जी, इंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है। ये सबको जानते हैं, किस रूप में जानते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम के रूप में हम लोग जानते हैं। यदि बाय मिस्टेक कोई आपसे पूछ सकता है प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम बताइए क्या होता है, हम लोग किसी भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, एनर्जी, इंथैल्पी, ये सब क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम है। देखिए आगे क्या होता है। जैसे मान लीजिए क्या है, एज्यूम कीजिए पॉइंट 1 है और पॉइंट 2 है। सबसे पहले पॉइंट 1 को हम लोग कंसीडर करते हैं। क्या करेंगे? पॉइंट 1 को हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे सबसे पहले कि पॉइंट 1 पे क्या है, प्रेशर P1 है, डेंसिटी रो, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, रो बोलते हैं, RH रो बोलते हैं, और रो एक डेंसिटी है, V1 एक क्या वॉल्यूम है, T1 एक क्या है, टेम्परेचर है।
तो कंडीशन 1 पे क्या है, प्रेशर, डेंसिटी, वॉल्यूम, टेम्परेचर है। ये सब जो पोजीशन जो है इसी को हम बोलते हैं नॉन एज पोजीशन। ये जो 1 जो है इसको बोलते हैं क्या, हम लोग पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोजीशन बोलते हैं। और कम से कम एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टी, कम से कम एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टी देन से दैट सिस्टम एग्जिस्ट इन पार्टिकुलर स्टेट। यदि कोई भी सिस्टम को पार्टिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट कराना है, किसी भी सिस्टम को पार्टिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट कराना है, कम से कम 2 प्रॉपर्टी में एस्टेब्लिश होने की बहुत जरूरी, बहुत आवश्यकता है। जैसे मैं एग्जांपल ले सकते, देखिए क्या ये, जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लीजिए, ये लिए, ये हम मानते हैं टेम्परेचर है, ये मानते हैं चलिए वॉल्यूम है, और एक पॉइंट हम लोग यहाँ ले लिए। तो इस पॉइंट पे क्या है, टेम्परेचर देखिए क्या है, इतना हो गया, T1 हो गया, और इसी पॉइंट पे क्या देखिए हो गया, V1 हो गया। ठीक इसी प्रकार किसी कारणवश इसमें चेंजिंग होता है, मान लीजिए आता है पॉइंट 2 पे, 2 पे क्या हो गया, देखिए T2 हो गया, ये क्या हो गया, V2 हो गया। तो इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों की आवश्यकता पड़ा, नहीं समझे। इस पॉइंट को, पॉइंट 1 को डिस्क्राइब करने के लिए टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों की नेसेसरी हुआ, कंडीशन हुआ। यदि मान लीजिए कोई एक कंडीशन होता, सिर्फ टेम्परेचर 1 पे होता या सिर्फ वॉल्यूम होता, तो यदि सिर्फ टेम्परेचर होता तो पॉइंट 1 को, स्टेट 1 को हम लोग कहाँ रख पाते। क्लियर, पता चल रहा है क्या, पता नहीं चल रहा है। ठीक उसी प्रकार स्टेट 2 में यदि सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पता रहता तो स्टेट 2 को हम लोग किस पोजीशन पे रखते, ये क्लियरली पता नहीं चल रहा है। इसलिए बोलते हैं किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए, किसी भी सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टी की आवश्यकता होना कंपलसरी है। यदि मान लीजिए सिस्टम 1 पे यदि वॉल्यूम दिया रहता, टेम्परेचर नहीं दिया रहता, सिर्फ वॉल्यूम दिया रहता, तो स्टेट 1 को हम लोग कहाँ रखेंगे। तो सिर्फ तो ये वॉल्यूम दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया नहीं है, इसलिए उस कंडीशन को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम लोग जस्ट लिखे अभी क्या कि एटलीस्ट 2 प्रॉपर्टी चाहिए, देन वी से दैट सिस्टम एग्जिस्ट इन पार्टिकुलर स्टेट। तब सिस्टम जो है पार्टिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। यदि कोई 2 प्रॉपर्टी नहीं हो, सिंगल प्रॉपर्टी हो, जैसे देखिए कितना सिस्टम यहाँ पे है, कितना प्रॉपर्टी है, 1 2 3 4 प्रॉपर्टी है। इस 4 प्रॉपर्टी में कोई 2 प्रॉपर्टी ही चाहिए कम से कम। यदि मैक्सिमम प्रॉपर्टी देते हैं बहुत खुशी वाली बात है, अदरवाइज मिनिमम 2 प्रॉपर्टी इज नीडेड टू डिस्क्राइब द एनी सिस्टम, एनी पार्टिकुलर सिस्टम टू स्टेट। यदि डिस्क्राइब करना चाहते हैं किसी भी सिस्टम को तो कम से कम 2 प्रॉपर्टी की आवश्यकता चाहिए। तो वही लिखा गया, ये क्या 1 हो गया, 1 पॉइंट पे 1 कंडीशन में देखिए टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और डेंसिटी दिया हुआ है। और मान लीजिए यहाँ 4 है, 2 भी दिया था तो कम चल जाता, क्योंकि 2 चाहिए कम से कम, एटलीस्ट 2 चाहिए हमें, उससे कम चल जाता है। अब देखिए एनी रीजन किसी कारणवश, एनी रीजन किसी कारणवश ड्यू टू चेंज होने के कारण, मास इंट्रैक्शन के कारण चेंज हो जाए, या एनर्जी इंट्रैक्शन के कारण हो जाए, या टेम्परेचर इंट्रैक्शन के कारण हो जाए, या वॉल्यूम इंट्रैक्शन के कारण हो जाए, 1 स्टेट से 2 पे पॉइंट 2 पोजीशन पे आ जाए, पॉइंट 2 पे हो जाए, किसी कारणवश, कोई ज़रूरी नहीं है ये चारों को एक साथ होना जरूरी नहीं है, इस चारों में कोई एक ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, कोई एक ऐसा प्रॉब्लम हम लोग का क्रिएट हो जाए, ये तो मास इंटरेक्शन के कारण, या एनर्जी इंटरेक्शन के कारण, या टेम्परेचर इंटरेक्शन के कारण, या वॉल्यूम इंटरेक्शन के कारण 1 पोजीशन जो है ये आ जाती है कहाँ पे, 2 पोजीशन पे। क्या आता है, 2 पोजीशन पे। मीन्स वही बोल रहा है सिस्टम कम, सिस्टम जो 1 से सिस्टम 2 पे आता है, वो लिखे सिस्टम कम्स एट पोजीशन 2 देन से दैट स्टेट ऑफ सिस्टम चेंज। तो हम लोग कह सकते हैं क्या, सिस्टम यदि 1 से 2 पे आ जाती है कोई भी सिस्टम, तो हम लोग ये कह सकते हैं
कि सिस्टम में चेंजिंग हो गया, और ये चेंजिंग किसके कारण होगा, तो ये चेंजिंग होगा ये चारों में से किसी एक के कारण होगा। यदि किसी कारणवश क्या बोले 1 से लेकर 2 पोजीशन पे आ जाए तो हम लोग क्या बोलते हैं सिस्टम में चेंजिंग हो गया। तो ये चेंजिंग किसके कारण होगा, ये तो मास इंटरेक्शन के कारण हो सकता है, ये तो एनर्जी इंटरेक्शन के कारण हो सकता है, या टेम्परेचर इंटरेक्शन के कारण हो सकता है, या वॉल्यूम इंटरेक्शन के कारण हो सकता है। ये चारों यदि होती है तो अच्छी बात है, नहीं कोई एक के कारण 1 से 2 यदि आ जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं सिस्टम में चेंजिंग हो गया, सिस्टम क्या हो गया, चेंज हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेट क्या है, एक पार्टिकुलर कंडीशन है, ये स्टेट 1 बोल सकते हैं। इस कंडीशन पे एक पार्टिकुलर सिस्टम जो है एक पार्टिकुलर फिक्स कंडीशन रखा हुआ है, तो यदि पार्टिकुलर कंडीशन में हो तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। इसलिए हम लोग पीछे डिफाइन देखिए हम लोग किए थे क्या, स्टेट को स्टेट किसे कहते हैं, बहुत आसान देखिए था हम लोग का। देखिए ईच यूनिक कंडीशन, प्रत्येक अलग अलग कंडीशन ऑफ ए सिस्टम, वो क्या कहलाएगा, स्टेट कहलाएगा, ये था। तो अब देखिए प्रोसेस देखिए क्या होता है, देखिए प्रोसेस देखिए क्या होता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्टेट 1 है, यहाँ पे स्टेट क्या है, 2 है, यहाँ स्टेट 1 है, यहाँ पे स्टेट क्या है, 2। यदि स्टेट 1 पे प्रेशर है P1, डेंसिटी है ρ1, वॉल्यूम V1 है, T1 है, किसी कारणवश चाहे मास इंटरेक्शन के कारण या एनर्जी इंटरेक्शन के कारण या टेम्परेचर इंटरेक्शन के कारण या वॉल्यूम इंटरेक्शन के कारण ये अपना पोजीशन जो देखिए बदल जाता है, देखिए क्या बदलते हुए अपना पोजीशन देखिए कहाँ पहुँच जाता है, देखिए 2 पे पहुँच जाता है। यदि इस कंडीशन देखिएगा, इसका देखिए अलग प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर हो जाएगा, इस कंडीशन देखिए अलग हो जाएगा, प्रेशर डेंसिटी वॉल्यूम टेम्परेचर इस कंडीशन अलग हो जाएगा। हर एक कंडीशन हर एक स्टेट देखिए हो रहा है ना, मतलब बहुत सारा इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेट को क्या कर रहा है, ये क्रिएट कर रहा है। सिस्टम जो है 1 से लेके 2 तक आने के क्रम में इनफिनाइट नंबर ऑफ स्टेट में क्या होता है, चेंज हो रहा है। जब सब सारे स्टेट को एक साथ हम लोग जोड़ देते हैं, कंटिन्यूसली करते हैं, इफ चेंज अकर्स कंटिन्यूसली, यदि चेंज होता है बहुत ही क्या लगातार होता है, इफ चेंज अकर्स कंटिन्यूसली, चेंज होता है लेकिन लगातार होता है, फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, देन नोन एज प्रोसेस। इसी हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं, समझे क्या। तो प्रोसेस किसको बोलेंगे, स्टेट 1 से स्टेट 2 तक आने में लगातार चेंजिंग होने में, इफ चेंजिंग अकर्स चेंजिंग होता है कंटिन्यूसली लगातार होता है, फ्रॉम स्टेट 1 से स्टेट 2 का। सिस्टम पहले स्टेट 1 में था, अब सिस्टम क्या स्टेट 2 में आ गया। यदि सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में कंटिन्यूसली आते रहता है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। इफ स्टेट चेंज कंटिन्यूसली इज नोन एज प्रोसेस। देखिए स्टेट हुआ, स्टेट 1 और स्टेट 2 है, इस बीच में बहुत सारा स्टेप को क्रॉस करता है, वही बोल रहा है इफ चेंज अकर्स कंटिन्यूसली, चेंज होता है कंटिन्यूसली चेंज होता है, फ्रॉम 1 टू 2, देन नोन एज द प्रोसेस। ये क्या कहलाएगा, प्रोसेस हम लोग का कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या हम लोग पढ़ना है,